बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से दिन भर की अहम ख़बरों पर। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अपनी आज की अहम तरीन सियासी खबर से कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के वज़ीर क़ानून, हुकूमत से वज़ीर क़ानून डॉक्टर बाबर अवान और मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान इस वक्त मुलाकात जारी है। ये मुलाकात किस तरह से तय पाई है ये हम आपको आगे जाके प्रोग्राम में अपने बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक नई सियासी हलचल पैदा हो गई है जबकि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग क़ाफ से राब्ते करने का फैसला कर लिया है। कुछ रोज़ कबल हमने आपको अपने इसी प्रोग्राम में बताया था कि पीपल्स पार्टी अब मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंतहाई जारहाना रवैया अपनाएगी, इंतहाई जारहाना हिकमत अमली का मुजाहरा करेगी, जिसका आज एक बाब हमारे सामने आ गया जब बाबर अवान मुलाकात के लिए पहुंचे हैं चौधरी परवेज़ इलाही से। पंजाब के रिवायती सियासतदानों के लिए ये एक अहम पैगाम है कि अब पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर पीपल्स पार्टी और PMLQ के दरमियान, इसकी क़यादत के दरमियान इत्तिफाक़ राय हो जाता है तो पंजाब असम्बली में नंबर्स गेम कौन जीतेगा। इसके साथ साथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की कामयाबियों ने भी मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानियां बढ़ाई हैं। इसके साथ साथ हमारे इंतहाई अहम ज़राए से, दोनों पार्टियों के इंतहाई अहम ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि आने वाले दिनों में ये राब्ते मज़ीद बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी मरकज़ और पंजाब में मुस्लिम लीग क़ाफ के साथ इत्तेहाद कायम करने की ख्वाह है और ये जो मुलाकात हो रही है इसे ऐवान सदर की मुकम्मल हिमायत और आशीर्वाद हासिल है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पीपल्स पार्टी ने एक ऑप्शन ये भी जहन में रखी हुई है कि शायद पीर साहब पगारा की जो मुस्लिम लीग अगर बनती है और उसका इत्तेहाद होता है तो उनसे भी इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन पहली फुर्सत में मुस्लिम लीग क़ाफ से राब्ता किया गया है। इंतहाई अहम तरीन ज़राए से जो हमें मालूम हुआ है वो बताया गया है कि ज़िमनी इंतखाब में जब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के भाई पर तशद्दुद किया गया था तो उस वक्त सबसे पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को चौधरी बरादरान ने टेलीफोन करके इस वाक़े पर शदीद अल्फाज में मजम्मत की थी। इसके साथ साथ ऐवान सदर के ज़राए से भी हमें यह मालूम हुआ है कि ऐवान सदर चौधरी मोनस इलाही की सियासत को सराहता है और अगर आने वाले दिनों में कोई तब्दीली होती है, कोई नया निज़ाम आता है तो उसमें चौधरी मोनस इलाही किसी इंतहाई अहम ओहदे के एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के चौधरी बरादरान के साथ सियासी ताल्लुकात के अलावा ज़ाती ताल्लुकात भी हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो आइनी माहिरीन हैं उन्होंने एक इंतहाई अहम बात पीपल्स पार्टी की क़यादत को समझाई है और वो बात और वो ये नुक्ता वो ये है कि पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली के अंदर किसी भी आइनी तरमीम के लिए 228 अरकान असम्बली की ज़रूरत है। इस वक्त ऐवान 342 अरकान असम्बली का है। अगर मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद या उनकी हिमायत ख़त्म भी हो जाती है तो जो पीपल्स पार्टी है उसको 228 अरकान की ज़रूरत होगी, तब भी 250 अरकान बचते हैं और इसमें 228 ही की ज़रूरत पीपल्स पार्टी को किसी भी आइनी तरमीम के लिए ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ ये भी इतलात आई हैं कि आगे चलकर ये जो अब इब्तिदाई मुलाकातें हो रही हैं आला क़यादत की मुलाकात भी हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग क़ाफ के दरमियान जो ये आला सतह पर राब्ते का आगाज़ हुआ है इसमें सदर पाकिस्तान के मोतमिद ख़ास ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने पुल का किरदार अदा किया है और इस मुलाकात को मुमकिन बनाया है। इस वक्त ये मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही से बाबर अवान की जारी है। क्या कुछ बताया जा रहा है इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हम जाएंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे लियाकत अंसारी के पास। जी लियाकत, क्या बताया जा रहा है और क्या माहौल है इन मुज़ाकरात का? जी, इस वक्त वफाकी वजीर डॉक्टर बाबर अवान और मुस्तलिक कायदे आज़म के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान तकरीबन निस्फ घंटे से मुलाकात जारी है। निस्फ घंटा दोनों ने रहनुमाओं ने मुलाकात की है और अब इस मुलाकात में दोनों तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्तलिक कायदे आज़म के कायदीन भी शरीक हो गए हैं। इस मुलाकात की अहमियत इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि डॉक्टर बाबर अवान ने यह मुलाकात ऐवान सदर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद की है और आज परवेज़ इलाही के घर आने से पहले उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस ने वज़ीर आज़म से भी राब्ता करके उन्हें एतमाद में लिया है।
यहाँ पर जब वो पहुंचे तो चौधरी परवेज लाई ने खुद डॉक्टर बाबर अवान का इस्तकबाल किया और तवक्को की जा रही है कि इस मुलाकात में दोनों जमातें जो हैं मुस्तकिल करीब में एक दूसरे से ताउन करने और करीब आने के लिए तमाम अमकानात का जायजा लेंगी। जी अच्छा लियाकत, ये भी बताया गया है कि ये जो मुलाकात है ये इंतहाई अहम है क्योंकि इस मुलाकात को कन्वीन करवाया है जो सदर आसिफ अली जरदारी के मोतमिद ख़ास हैं उन्होंने, और बड़े अरसे से राब्ता था दोनों जमातों के दरमियान। अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि ये मुलाकात जो है इसमें आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हाई लेवल की क़यादत है, ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस, दोनों इसमें जो है वो एतमाद में लिए जा चुके हैं। दोनों की मर्जी से, दोनों की रजामंदी के बाद डॉक्टर बाबर अवान मुलाकात कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत कम इश्यू ऐसे होते हैं जिनमें वजीर आजम हाउस और ऐवान सदर यक वक्त एतमाद में लेकर फैसला करते हैं। इस मुलाकात की खूबसूरती और अहमियत इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों जो पावर के क्वार्टर है वहां से इजाजत लेने के बाद मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात में चौधरी परवेज लाई और डॉक्टर बाबर अवान ने निस्फ घंटा जो है वो अकेले मुलाकात की है ताकि संजीदगी के साथ दोनों रहनुमा जो है कुछ इश्यूज का जायजा ले सकें और दूसरे राउंड में अपनी जमात जो बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसील से बता रहे थे कि इस वक्त मुलाकात जारी है। हम आपसे बाद में भी राब्ता करेंगे और आपसे पूछेंगे मुलाकात का अहवाल, लेकिन प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम नुक्ता नज़र मालूम करेंगे और तज्जिया करेंगे कि सियासी हालात किस जानिब जाने हैं।